हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 11 तक सारा क्वेश्चन और उसका इंट्रोडक्शन कवर कर चुके थे। अब है इस क्लास का लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 12 है स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम इस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर ये लास्ट चैप्टर है, तो अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज को सोल्व करके क्लास को खत्म करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो सब जानते होंगे कि क्या होता है, जिसमें हम डाटा को एक डाटा कहीं से कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बहुत सारा डाटा, जैसे देखो एक स्कूल में कितने हाउ मेनी चिल्ड्रेन है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, डेट ऑफ बर्थ आर इन मंथ। मतलब कह रहा है कि एक स्कूल में, तो ये भी एक डाटा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ जो है एक स्कूल में जितना बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ कितने मंथ में आता है, तो उसको भी एक डाटा की तरह हो गया। अब हम ये सब तो पहले ही पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे मेनली है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सारा डाटा को, जैसे हम मानते हैं कि जनवरी में उस स्कूल का 5 बच्चा का डेट ऑफ बर्थ है, फरवरी मंथ में 10 का है, मार्च में 12 का है, इस तरह से। तो ये सारा डाटा को हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ग्राफ होता है। एक होता है बार ग्राफ, सेकेंड है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ। मतलब हिस्टोग्राम का यूनिफॉर्म विड्थ दो भी होगा और वेरिंग विड्थ, उसका विड्थ वेरी भी कर सकता है। हिस्टोग्राम में दो है, एक यूनिफॉर्म विड्थ, सेकेंड है वेरिंग विड्थ और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो हम तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से। बार ग्राफ हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को ग्राफ पेपर पे और इसको 3 मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट में है बार ग्राफ। अब कहाँ कहाँ कौन मेथड का यूज करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच यूजली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन वन एक्सिस। क्या कह रहा है कि बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के जैसा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन बीच क्या कह रहा है कि जिसमें होता क्या है, जो यूनिफॉर्म विड्थ का बार, बार मतलब इस तरह से रेक्टेंगल एक डंडा के द्वारा, डंडा की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार बना दे रहा है। तो वही कह रहा है कि जिसमें बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ड्रॉन होता है विथ इक्वल स्पेसिंग, सबके बीच इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए। ऑन वन एक्सिस से द एक्स एक्सिस, मतलब एक एक्सिस पे, कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे हम लोग बार को ड्रॉ करते हैं। डिपिक्टिंग द वेरिएबल, और बार को ड्रॉ करके एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, वेरिएबल को हम लोग डिपिक्ट करते हैं, मतलब वेरिएबल को रखते हैं जो हम डाटा दिया गया है। तो डाटा अलग अलग, जैसे देखो तो जनवरी में वेरिएबल ये सब है कि नहीं, जनवरी में अलग है, फरवरी में अलग है, सब चेंज हो रहा है, मार्च में अलग है। तो ये क्या है, वेरिएबल है और इसका वैल्यू भी तो देखो अलग अलग है, इस वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग है। तो वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे और जो वेरिएबल का वैल्यू होगा उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में, तो इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म विड्थ होना चाहिए, मतलब सारा का विड्थ यूनिफॉर्म। और जो स्पेस होगा, दो बार ग्राफ के दो बार बना रहे हैं तो ये दोनों के बीच देखो तो सब में इक्वल इक्वल स्पेस है, मतलब गैप भी सब में इक्वल इक्वल है। द वैल्यू जो वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सिस, और जो वैल्यू रहेगा उसको हम दूसरे एक्सिस पे बाई एक्सिस, एंड द हाइट ऑफ बार डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। और जो कह रहा है इस बार का हाइट होगा वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, मतलब वेरिएबल का कितना ज्यादा वैल्यू है। तो जिस वेरिएबल का, जैसे अगस्त में देखो तो सबसे ज्यादा हाइट, तो अगस्त का जो वेरिएबल का वो भी सबसे ज्यादा है। देखो तो इस बार ग्राफ में 6 है। तो ये हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या, अब देखो इस डाटा से हमको पता चल रहा है, इधर दिखाया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इधर दिखाया मंथ ऑफ बर्थ। तो हमको इस डाटा, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इससे हमको पता चल रहा है कि जनवरी में जो डेट ऑफ बर्थ था, जनवरी मंथ में डेट ऑफ बर्थ किसका किसका आया था, तो जनवरी मंथ में कितने स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आया, तो ये देखो तो बार कहाँ तक गया है, तो 3 तक। तो हम मानेंगे कि जनवरी में, इससे हमको ग्राफ से ही पता चल जा रहा है कि जनवरी में 3 स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ था, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में
5 इस तरह से आगे तक हमको सारा मंथ का पता चल जा रहा है ग्राफ देख करके ही। अब हम देखो तो सेकेंड ग्राफ देखते हैं, हिस्टोग्राम। सेकेंड दूसरे वाले ग्राफ को मतलब डाटा का रिप्रेजेंटेशन के दूसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ। अब ये भी क्या कह रहा है कि बार ग्राफ के जैसा ही रिप्रेजेंट होता है, बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कहने का मतलब देखो तो यहाँ पे दो दो के बीच दिया हुआ, जैसे इसमें था फिक्स था कि जनवरी में 3 स्टूडेंट का, मंथ में अलग अलग स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि देखो तो बेट ऑफ केजी लाया है, बेट इन केजी, तो इसमें फिक्स नहीं है, मतलब कि क्लास इंटरवल है कि 30.5 से लेके 35.5 तक, मतलब इसमें फिक्स नहीं है कि एक बेट का कितना होगा, इसमें क्लास बना दिया है कि इतना से इतना के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 9 है, उसी तरह से सारा में क्लास बना करके सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया है। फॉर इंस्टेंट कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। देखो तो अब इस जो टेबल दिया हुआ है 12.2, इसमें दिया हुआ वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हिस्टोग्राम क्या हम बोलेंगे कि बार ग्राफ के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को, तो जहां पे भी हम देखेंगे इस तरह का क्लास इंटरवल दिया हुआ, वहां पे हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे और एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा, जैसे रहेगा जनवरी, फरवरी या फिर रहेगा 5, 10, इस तरह से एग्जैक्ट एक ही वैल्यू दिया रहेगा, तो इसको हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो हिस्टोग्राम को बनाते कैसे, बार ग्राफ के जैसा ही होता है। तो अब यहाँ से देखो तो अब यहाँ पे कंसीडर कैसे करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस पे हम ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर तो जनरली छोटा ही होता है, जैसे ये देखो इस तरह से इतना बड़ा, तो हम दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स और बाई एक्सिस, इसको एक्स बनाएंगे, बाई एक्सिस बनाएंगे। अब हमको इसमें देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वैल्यू जो है, तो वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा ये इधर रिप्रेजेंट होगा, और वेट जो होगा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो वेट है और जो वैल्यूज है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना कितना इंटरवल है, तो 30.5 से लेके 35.5 तक। तो हम एक्स एक्सिस पे देखो तो 30, अगर 1 मिनट का माने तो 30 लाइन तक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ में इसी तरह से बना रहता है, ये बड़ा वाला रहता है, फिर इसके बीच में छोटा छोटा 10 लाइन रहता है, फिर ये दोनों के बीच में भी छोटा छोटा 10 लाइन रहता है, तो ये सारा जो है ये तो पूरा जाएगा नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखो अब ऊपर में ही देखो इधर जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें 15 तक दिया हुआ है, 15 तक दिया हुआ है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर हम इतना का, जैसे एक यूनिट को हम 2 मान रहे हैं, यहाँ पे देखो एक यूनिट को 2 मान रहा है, मतलब एक जो बड़ा वाला लाइन है वो 2 को दर्शा रहा है, और ये 4 को, ये 6 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पूरा जो वैल्यूज दिया हुआ है इस एक्सिस पे आ जाए। तो देखो 10, 12, 14 और 16, 16 तक लेंगे 2 2 का इंटरवल, और हम समान इंटरवल लेंगे, मतलब इक्वल इक्वल लेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 6 लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे, ऐसे नहीं, डायरेक्ट हम 0 से 2 ले रहे हैं तो सबके बीच में डिफरेंस 0 से 2 ही होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। अब इधर देखो तो ये कितना दिया हुआ 30.5, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 30.5 से, और ये आ जाएगा 35.5, फिर नेक्स्ट कितना है 40.5, सब 5 5 यूनिट बढ़ते जा रहा है, ये आ जाएगा 45.5। तो देखो वैल्यू तो इधर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो तो 30.5, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 30.5 से, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर कोई सा भी ग्राफ में कोई सा भी डाटा इस तरह से दिया रहे और उसको हिस्टोग्राम में या बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना रहे, अगर वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं है, तो 0 से स्टार्ट नहीं है, तो इसका ग्राफ पे हम एक ब्रोकन लाइन इस तरह से जिगजैग बना देंगे, जिसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट ना हो करके कोई और वैल्यू से स्टार्ट है। अब देखो 30.5, इसको लिखेंगे 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, और ये आ गया 60.5, इस तरह से सो ऑन आते जाएगा। तो देखो 30.5, 35.5 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, तो 9 था, तो 8 और 9 देखो ये इसके बीच में, 2 के बीच में 10 लाइन होगा, तो एक को हम 2 माने हैं, तो मतलब ये 5 वाला जो आएगा वो 9 देगा। तो यहाँ तक हम इसको 9 कंसीडर किए, और 9 कंसीडर किए कहाँ से कहाँ तक, तो 30.5 से लेके 35.5 तक। तो इस तरह से एक बार बन गया, बार ग्राफ के जैसा ही। अब सेकेंड में क्या है 35.5 से लेके 40.5 तक, ये 6 स्टूडेंट, तो 6 स्टूडेंट देखो तो 35.5 मतलब एक लाइन है इस तरह से आएगा, और दूसरा लाइन इस तरह से 6 तक रिप्रेजेंट हो जाएगा।
उसी तरह से 40.5 से 45.5, 40.5 कहाँ है, यहाँ पे है। तो एक लाइन ये वाला हो जाएगा और दूसरा लाइन मतलब सबके बीच, जैसे बार ग्राफ में स्पेस इक्वल इक्वल हो रहा था, लेकिन यहाँ दो बार के बीच स्पेस नहीं होगा, सब एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ होगा। और क्यों साथ होगा, क्योंकि देखो तो जो क्लास इंटरवल यहाँ पे इंड हो रहा वही यहाँ पे शुरू हो रहा, मतलब दो के बीच गैप नहीं होगा। तो इस तरह से हम एक हिस्टोग्राम को बनाते हैं। अब हिस्टोग्राम को क्या देख रहे हैं, बार ग्राफ के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे विड्थ इक्वल है। यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम को हम दो तरह से पढ़े, एक तो है यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिंग विड्थ। तो देखो यहाँ पे सबके बीच जो सब बार का जो विड्थ है, ये वाला वैल्यू, ये वाला जो विड्थ है, देखो ये वाला विड्थ है, सबके बीच हम देख रहे हैं 5 5 का है, तो सब इक्वल है। मतलब ये है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इस तरह से हो सकता है यूनिफॉर्म विड्थ, इस तरह से हो सकता है कि कोई वाला यहाँ से आकर के यहाँ पर मतलब 55.5 से लेके 60.5 तक यहाँ दे दिया, तो इसको ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हम कुछ और पढ़ लेते, तो ये हम दो देख लिए हैं, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। जो थर्ड आता है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है, तो इसमें भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे अलग तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या कह रहा है कि दिस इज एट अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये भी कह रहा है कि अनदर विजुअल वे, विजुअल मतलब एक पिक्चर बनेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा, समझना नहीं पड़ेगा, एक पिक्चर बनेगा, रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज ए पॉलीगन। और इसमें क्या बनेगा, एक पॉलीगन बनेगा। पॉलीगन मतलब कि बहुत सारा साइड, इस तरह से बहुत सारा साइड का बनेगा। एक बंद पॉलीगन हमेशा क्लोज्ड इस तरह से क्लोज होगा। तो अब इसको कैसे बनाते हैं, देखो सेम लिए हैं जो अभी हम बनाए थे हिस्टोग्राम। ये लग रहा है, डॉटेड लाइन को छोड़ दे तो ये लग रहा है कि एक हिस्टोग्राम है, क्योंकि सभी हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ का है, वही है। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या करेंगे, सारा का क्लास का जो आया है यहाँ पे, ये जो है जो क्लास इंटरवल दिया हुआ था इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे देखो तो 30.5 और 35.5 के बीच ग्राफ पेपर पे आसानी से पता चल जाएगा कि ये वाला मिड पॉइंट होगा, तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो फिर सारा बार जो हिस्टोग्राम का सारा बार है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, दूसरे बार का तो सी, तीसरे का डी, चौथे का ई और पांचवे का एफ, छठे का जी। 6 ही बार है तो 6 बार का मिड पॉइंट है। सारे के मिड पॉइंट को आपस में डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये इस तरह से बन गया, ये डॉटेड लाइन ये इस तरह से बन गया, यहाँ तक आया है। तो ये देखो तो एक क्लोज्ड नहीं हुआ है, तो ये पॉलीगन तो नहीं बना है। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन पॉलीगन नहीं बना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो तो इसके लिए हम दोनों साइड से क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 30.5 है और 30.5 के पहले इसका तो जीरो वैल्यू है नहीं, हम कहीं पे मान लेंगे। जैसे देखो 30.5 से लेकर के 35.5 के बीच कुछ वैल्यू दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था, लेकिन अगर इसके पहले हम कंसीडर करें तो सब में 5 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25.5 से लेकर के 30.5, तो इसका वैल्यू जो होगा जीरो होगा। उसी तरह से लास्ट में जो 60.5 तक गया था, 60.5 से लेकर 65.5 तक, हम बस इसको पॉलीगन बनाने के लिए अपने मन से पहले कंसीडर कर रहे हैं और बाद कंसीडर कर रहे हैं। और अपने मन से मतलब वैल्यू में तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम मानेंगे कि इसके पहले कुछ नहीं दिया मतलब वैल्यू जीरो है, इसके बाद कुछ नहीं मतलब इसका वैल्यू जीरो है। तो जीरो मतलब इसी एक्सिस पे लाई करेगा जब वैल्यू जीरो होगा तो। और ये वाला मतलब ये इस तरह से ये एक बार बनेगा, फिर उसी तरह से यहाँ पे ये एक बार बनेगा। तो हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ये वाला का मिड पॉइंट मालूम करना है, तो इसके पहले वाले को मिड पॉइंट ए मालूम किए हैं और लास्ट वाले को मिड पॉइंट जी मालूम किए हैं। तो यहाँ से क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच ई जे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखो तो एक क्लोज्ड बन गया, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे वैल्यू जीरो से नहीं शुरू हो रहा था, इसलिए इसको जिगजैग लाइन से स्टार्टिंग में थोड़ा सा जेड जैसा बना देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो दिया हुआ वैल्यू वो जीरो से ना शुरू होकर के कोई और वैल्यू से शुरू हो रहा है।
अब एक और हम देखते हैं कि जो वैल्यू जीरो से, जैसे यहाँ पे जीरो से नहीं शुरू हुआ तो इसलिए हम 25.5 से 30.5 के बीच कंसीडर किए। अब जो वैल्यू जीरो से ही शुरू रहेगा, देखो जैसे ये अगला फिगर दिया हुआ है, इसमें जीरो से ही शुरू है, तो जीरो से शुरू है। सबसे पहले एक बार ग्राफ तो नहीं है क्योंकि बार ग्राफ में स्पेसिंग चाहिए। एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है और हिस्टोग्राम में हम हिस्टोग्राम से ही क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हम लेते हैं, सारे क्लास इंटरवल का। तो इसमें क्या है, 0 से 10, 10 से 20 है, तो यहाँ पे 0 से 10 के बीच, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाए, बी पॉइंट यहाँ पे आएगा, सी पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों का मिड पॉइंट डी यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट डी यहाँ पे ये मिड पॉइंट यहाँ पे जी। और देखो ऐसा नहीं है कि ये दोनों का तो 5 यहाँ पे लेंगे, यहाँ नहीं, वैल्यूज जहाँ रहेगा, जहां तक वैल्यूज रहेगा उसके अकॉर्डिंग पे मिड पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। मतलब हमेशा बार ग्राफ के ऊपर वाला पोर्शन पे हम मिड पॉइंट को डिनोट करेंगे। तो देखो इस तरह से हो गया, सारा का एच आई जे के तक आ गया। अब इसमें देखो तो बाद वाला का तो पता है कि बाद वाला का अगर नहीं कंसीडर करेंगे तो 100 से अगला, इस सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो 100 से 110 हो जाएगा। अब ये दोनों का मिड पॉइंट वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब जीरो। जीरो मतलब इस तरह से एक लाइन ग्राफ बन रहा है, बार बन रहा है, तो इसका मिड पॉइंट यही लाइन पे लाई करेगा। तो यहाँ से तो इसको एल मान लिए हैं। अब आगे देखो, जीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो जैसे 0 से 10 था, तो इसके पहले क्या हो सकता है, -10 से 0, इसके बीच भी तो 10 डिफरेंस है, तो ये दोनों -10 से 0 का वैल्यू हम 0 लेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड आउट नहीं, हम पॉलीगॉन बनाने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो 0 और इसके रिवर्स साइड में एक नंबर लाइन की तरह ही ग्राफ है, तो इसके रिवर्स साइड में -10 वैल्यू लिए हैं, और इसका मिड पॉइंट, इसका वैल्यू 0 है, मतलब बार इसी तरह से डिनोट होगा, और इसका मिड पॉइंट को हम लोग ये यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट हुआ। इसमें यहाँ पे एक चीज और देखना है, क्या देखना है, देखो जैसे ये वाला पॉइंट हम ए डिनोट किए, ये गलत है, कौन सा पॉइंट ए होगा, जैसे देखो 0 -10 और 0 के बीच एक तो बार बनेगा, बार ये वाला, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा, तो इसी पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग बी वाले पॉइंट को मिलाना है। लेकिन जो ए पॉइंट होगा, तो बार ग्राफ कहाँ से है, इधर साइड में तो बार ग्राफ है नहीं, तो ये जहां पे कट कर रहा है इस वाले बार को, जो फर्स्ट वाला बार है, उसको हम ए पॉइंट मान लेंगे। तो देखो, तो ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, इस केस में देखे थे 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा था, इसलिए ये नीचे वाला एक्स एक्सिस पे ए को माने थे। लेकिन यहाँ पे जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको एक कंप्लीट पॉलीगन बनाना है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और बार इधर के तरफ है, तो इधर के तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ए पॉइंट कंसीडर करेंगे, जहां पे एक्स, ये वाला लाइन जो है बाई एक्सिस को कट करेगा। तो अब इस केस में पॉलीगन कौन हुआ, तो ओ से, देखो ओ से मिलाएंगे, क्योंकि ओ से ए मिला, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे ए मिला देते तो यहाँ तो नीचे कोई पॉइंट था नहीं ओ वाला, तो इसलिए ये यहाँ पे पॉलीगन कंसीडर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे तो एक पॉइंट है ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलीगन ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। एल देखो इस तरह से, इधर में तो था नहीं, तो इधर में एल नीचे वाले पॉइंट पे आ गया, तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। अब देखो, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे हम बना रहे थे, तो पहले हिस्टोग्राम बना रहे थे, उसका सारा बार का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे थे, फिर बाकी एक उसके पहले वाला इंटरवल को ज्वाइन कर रहे थे और एक बाद वाला इंटरवल को ज्वाइन कर दे रहे थे, तो एक कंप्लीट पॉलीगन बन जा रहा था। तो अब हमको हिस्टोग्राम बनाने का क्यों जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट हम पॉलीगन, सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैन आल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। For this, we require the midpoint of the class interval used in the data। इसके लिए हमको क्या चाहिए, बिना हिस्टोग्राम का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, कि क्लास इंटरवल जो दिया रहेगा उसका मिड पॉइंट चाहिए। दीज मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड क्लास मार्क, और जो मिड पॉइंट होगा सारा क्लास इंटरवल का, उसको हम लोग बोलेंगे क्लास मार्क। अब देखो एक एग्जांपल इस पे सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और नंबर ऑफ बिग्स, पे वेरिएबल का वैल्यू है बाई एक्सिस पे होगा, और ये वाला वेरिएबल है तो ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। अब देखो तो
यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ तो बार ग्राफ तो बनेगा नहीं, बार ग्राफ के लिए फिक्स होता है, तो इससे हिस्टोग्राम बनेगा। और हमको बनाना क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हिस्टोग्राम बना करके भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया रहेगा उससे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, और उसके लिए क्या निकालेंगे, तो क्लास मार्क निकालेंगे। देखो अब इसी का एक और टेबल बना लिए, इसमें क्लास मार्क निकाल लिए। तो क्लास मार्क में क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा अपर लिमिट, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट। मतलब जो कम वाला वैल्यू होगा उसको लोअर लिमिट कहेंगे, और जो ज्यादा वाला वैल्यू होगा उसको अपर लिमिट कहेंगे। दोनों को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 145, तो ये कहलाएगा वैल्यू क्लास मार्क। तो सारे जो क्लास है इसका हम क्लास मार्क निकालेंगे। 150 से 160 के बीच इसका क्लास मार्क 155, उसी तरह से 190 से 200 के बीच तो इसका क्लास मार्क 195 आ गया। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग एक पॉलीगन बना सकते हैं। अब हम स्केल को रिप्रेजेंट करेंगे। स्केल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज वैल्यू देखो तो 2 है, 6 है, 9 है, 5 है, 10 है, तो हम इसको अगर दो दो का इंटरवल पे ले लें, जैसे 2, 4, 6, बाई एक्सिस पे वैल्यू है तो इसको बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाई एक्सिस पे क्या इंटरवल ले रहे हैं, 2, 4, 6, मतलब कि अगर ये ग्राफ पेपर पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से रहता है। एक एक सेंटीमीटर का ये वाला रिप्रेजेंट करता है, फिर इसी तरह से 10 लाइन और ये बड़ा वाला लाइन रहता है। तो हम एक को क्या मानेंगे, यहाँ पे सपोज करो कि अगर इसको 1 मान रहे हैं तो ये वाला 2, मतलब 1 सॉरी 2 2 के बीच मतलब 2 है तो 4 है। तो यहाँ से देखो इसको शुरू किए 0, 2, 4, 6, 8, मतलब हम 1 सेंटीमीटर को जो ग्राफ पेपर पे रहता है 1 सेंटीमीटर को हम दो दो का इंटरवल में डिवाइड कर दिए हैं, तो इससे 20 तक आ गया। उसी तरह से एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ये हो रहा 145 से शुरू, तो 145 0 से अगर करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम इसको एक जिगजैग लाइन से यहाँ पे दर्शाते हैं। एक जिगजैग लाइन जो ओ रहता है एक्स और वाई एक्सिस का, उसको हम एक जिगजैग लाइन से डिनोट करते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि ये वैल्यू 0 से ना शुरू होकर के जो वैल्यू दिया क्लास मार्क उसके अकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। तो अब इसमें भी देखो तो 10 का डिफरेंस है, तो हम इसमें भी मान लेंगे कि एक क्लास मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर इसके बीच तो 10 होता ही है, तो अगर एक 45 मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 55, मतलब बीच बीच में एक एक बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से उसी तरह से देखो तो 145, 155, 165 से 195 तक माने हैं। अब 145 पे वैल्यू क्या है 5, तो 5 कहाँ होगा 4 और 6 के बीच में, जो बीच वाला पॉइंट होगा बड़ा वाला वो होगा 5। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं 5। देखो उसी तरह से है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते थे, एक एक क्लास डिनोट करते थे, जैसे 140 हो जाता तो ये वाला 150 हो जाता, ये दोनों को ऐड करते और फिर ये दोनों का मिड पॉइंट निकालते। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्लास मार्क ही निकाल लिए हैं, तो क्लास मार्क के सामने फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 145 के सामने हो जाएगा 5, 155 के सामने 10, 165 के सामने 20 और 175 के सामने 9, 185 के सामने 6 और 195 के सामने 2। देखो अभी ए वाला यहाँ से यहाँ तक बी से लेकर के जी पॉइंट तक आ गया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 तक। तो अब ये वाला जब बी से लेकर के अगर जी पॉइंट तक मिलाएंगे तो एक फिगर लाइन की तरह बन जाएगा, पॉलीगन नहीं बनेगा। तो हमको एक कंप्लीट पॉलीगन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पहले क्लास इंटरवल और एक बाद वाले क्लास इंटरवल। तो इसके एक पहले क्लास इंटरवल लिए हैं, तो देखो यहाँ पे तो जैसे उसका मिड पॉइंट लेते थे, यहाँ हम तो क्लास मार्क लिए हैं, तो जब देख रहे हैं सब में 10 का डिफरेंस रहेगा तो 145 से पहले 10 डिफरेंस जो होगा 135 होगा, और उसमें हम हिस्टोग्राम बनाते थे तो मिड पॉइंट को मिलाते थे, लेकिन यहाँ हम क्लास मार्क को ही मिला रहे हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट बी को ए से ज्वाइन कर देंगे। उसी तरह से 195 के में 10 ऐड करेंगे तो 205 होगा, और इसको हम 205 वाले पॉइंट पे मिला देंगे। तो ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो फ्रीक्वेंसी है एक पॉलीगन के रूप में आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये हो गया तीनों, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग अगले क्लास में सोल्व करेंगे। देखो एक चीज और देखते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे दूसरा में जो पढ़े थे हिस्टोग्राम, दो हिस्टोग्राम के बारे में पढ़े थे, हिस्टोग्राम विथ सेम विड्थ और हिस्टोग्राम विथ वेरिएबल विड्थ। तो ये नीचे है हिस्टोग्राम विथ सेम विड्थ हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम विथ वेरिएबल विड्थ। अब देख लेते हैं हिस्टोग्राम विथ सेम विड्थ क्या होता था। यहाँ से देखो हिस्टोग्राम ऑफ सेम विड्थ या यूनिफॉर्म विड्थ, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करते थे, इसमें देखो इसमें जो एरिया रेक्टेंगल एक एक बार रेक्टेंगल बना हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के, इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के। जैसे देखो 30 से 30.5, एक वाला फ्रीक्वेंसी जो है 30.5 से 35.5 तक है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसमें देखो तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, ये वाला 0.9 है और इसका जो विड्थ होगा, देखो हम कैसे लेते हैं ग्राफ पेपर पे, तो 30.5 से लेकर के 30 सबको एक एक सेंटीमीटर के रेंज में लेते हैं। जैसे 30.5 से लेकर के 35.5 तक एक इंटरवल हो गया, तो ये दोनों को एक एक रेंज में ले रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि सबके बीच जो है, सबके बीच यूनिफॉर्म विड्थ जो है सबका यूनिफॉर्म है। देखो सारा रेक्टेंगल के बीच का विड्थ यूनिफॉर्म है, मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ग्राफ पेपर पे, 5 नहीं 5, तो इसका इंटरवल आ गया, हम 1 सेंटीमीटर से डिनोट किए, तो सब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के, मतलब प्रोपोर्शन में होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं भी लिखे, बस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, हम समझने के लिए लिख लेते हैं। तो ब्रीथ तो सब में सेम रहेगा, इसका मतलब क्या है, जो बार का लेंथ है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब जितना लेंथ होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी, मतलब लेंथ इक्वल फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसमें देखो तो जैसे इसमें 9 माने हैं, तो 9 है लेंथ, और फ्रीक्वेंसी भी इसका देखो तो लेंथ भी 9 है और फ्रीक्वेंसी भी क्या है 9 है। सेकेंड में तो एरिया जो है, एरिया क्योंकि विड्थ सेम था तो एरिया केवल डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पे, और एरिया जो फ्रीक्वेंसी है वो रेक्टेंगल का लेंथ था। तो ये हो गया हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। अब हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ पढ़ेंगे, इसका एक और बच गया है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक फिगर दिया हुआ, जैसे अब देखो 0 से 20 सब क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, तो इसका मतलब इससे एक हिस्टोग्राम बनेगा। 0 से 27, 20 से 30, 10, 30 से 45, 10, 40 से 50, 20 ये दिया हुआ। तो यहाँ तो देखो तो सब में यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ हमको पता चला 20 है और सब जगह डिफरेंस 10-10 ही है। और यहाँ पे देखो तो 70 एंड एबव, तो 70 एंड एबव कहाँ तक है, मतलब कि हम मान सकते हैं कि टोटल 100 मार्क का है, तो 70 एंड एबव मतलब 100, इसमें आगे और क्वेश्चन होगा कि 100 मार्क का है, तो 70 से 100 के बीच जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 8 है। तो यहाँ से देखो तो इस अब ये वाला एक हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से हम 10-20 लेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 10-10 का इंटरवल है, 20-30 हो रहा है, तो इधर से तो 10-20-30 इंटरवल रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे देखो तो 8 हो रहा है, 15 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 2 का इंटरवल इधर लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर ग्राफ का जो 1 सेंटीमीटर रहेगा उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10 आ गया। हम देखो तो पहला में फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये कितना है 7, तो 7 जो होगा 6 और 8 के बीच होगा, तो 6 और 8 को मिलाते हुए 0 से 20 तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ, मतलब एक बार ड्रॉ हुआ है, 20 से 30 तक तो 10, तो 10 इस तरह से देखो ये पूरा फिगर बना है, 10 सेकेंड में 10, थर्ड में 20, फोर्थ में 20, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ में 20, सिक्स में 15 और सेवंथ में 8, मतलब इस तरह से 7 बना। तो अब देखो तो ये हिस्टोग्राम बन गया इस फिगर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे देखो एरिया सबका सेम हो रहा है। जैसे देखो ये सब का तो लग रहा है विड्थ इक्वल है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ पे डिपेंड करेगा। जैसे हम देखो सेकेंड वाला के देखते हैं, तो सेकंड वाला का कितना है फ्रीक्वेंसी 10 है, तो फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसका लेंथ भी देख रहे हैं 10 है। लेकिन देखो तो फर्स्ट वाला जो 0 से 20 है इसमें कितना है फ्रीक्वेंसी 7 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ 0 से 20 वाला रेक्टेंगल का कितना होगा, तो इधर से देखो तो 0 से 20 मतलब कितना आ रहा है 20, और यहाँ पे लेंथ जो हो गया, यहाँ से देखो तो लेंथ जो हो गया 7 हो गया, तो 20 इंटू 7 आ गया, आया कि नहीं। मतलब कि यहाँ पे जो है लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ जो 7 है, और ब्रीथ पे भी विड्थ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सारे में एरिया यूनिफॉर्म आना चाहिए, एरिया जो है यूनिफॉर्म आना चाहिए। तो इसमें तो देखो 20 इंटू 7 आ गया। अब सेकंड में देखो तो सेकंड में कितना आएगा, तो 10 इंटू 10 आएगा, मतलब कि लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और विड्थ पे भी। और देखो तो यहाँ हम कंसीडर किए हैं क्या, इस स्केल पे जो नीचे से है 10 से 20 तक, हम लोग 10 से 20 को स्केल जो लिए हैं 10 से 20, मतलब कि उसको 1 सेंटीमीटर माने हैं। तो यहाँ पे देखो तो जैसे हम 20 इंटू 7 लिखे, तो यहाँ पे बिड्थ जो हो जाएगा 20 ना होकर के अगर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला बिड्थ तो वैल्यू ही रहेगा, तो ये तो 7 रहेगा ही, तो 2 इंटू 7,
इक्वल टू ये 14 हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 7, तो हमको किसी तरह से जो लाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो 7 लाना है। और ये सब में देखो, ये सब में तो इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा क्योंकि ये सब का विड्थ 1 है। तो जैसे देखो 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 10 10 हो गया, तो इसके लिए तो सही आ गया। फिर थर्ड के लिए भी सही, मतलब जिसका विड्थ इक्वल है 1 सेंटीमीटर है उसके लिए तो सही आ गया। लेकिन जिसका विड्थ ज्यादा है, वेरिंग विड्थ कर रहा है, तो इसके लिए लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रहा है। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो रहा है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग से टेबल बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे कि जो विड्थ जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगा उसको हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि विड्थ तो सेम ही रहेगा, 0 से 20 तक है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ऐसा क्लास ही दिया हुआ था। लेकिन अगर हमको लेंथ ऑफ विड्थ भी सेम रहेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा क्लास इंटरवल कितना है, 10 है, 10 है कि नहीं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 7 है, और इसका क्लास इंटरवल कितना है, तो 20। और सबसे छोटा क्लास इंटरवल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, तो ये 3.5 आएगा। तो एक 0 से 20 वाला तो इतना आ गया। अब 20 से 30, तो ये इसका कितना है, फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 बाई, अब इसका देखो क्लास इंटरवल भी, क्लास इंटरवल दोनों के बीच जो है 10 है, और सबसे छोटा वाला क्लास इंटरवल 10 माने है, तो इससे देखो तो वैल्यू 10 ही आएगा। मतलब कि जिसमें 10 इंटरवल है उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें विड्थ ज्यादा होगा उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो देखो तो फर्स्ट वाले में 0 से 20 तक में विड्थ चेंज था और 70 से 100 तक में चेंज था। तो 70 से 100 वाला का फ्रीक्वेंसी कितना है लास्ट वाला का, तो 8। और क्या लिखेंगे, 8/70 से 100 तक विड्थ कितना आ जाएगा, 30 और इंटू 10। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.67। मतलब सारा जो इक्वल बिट था उसका वो तो सेम ही रहेगा बार, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाले का बार का लेंथ चेंज हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, 3.5, और यहाँ से हो जाएगा 2.67। फर्स्ट वाले का 3.5, तो यहाँ पे हम ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं कि टू से 2 और 4 के बीच में आधा होगा 3, फिर 3 और 4 के बीच का आधा 3.5 होगा। तो देखो विड्थ सेम रहा और यहाँ पे लेंथ हो गया 3.5। तो अब लेंथ 2 इंटू 3.5 करो, तो ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आया कि नहीं, 7 आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में है। उसी तरह से इसमें क्या है, 2.67, वही चीज है 2.67। विड्थ कितना है, तो विड्थ 1 2 3 हो जाएगा, ये तीन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग में 8 आएगा, मतलब 8 आएगा। तो इससे देख रहे हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में आ जा रहा है। तो हमको ये क्या हो गया, ये हो गया हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बिट। ये हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम विथ यूनिफॉर्म बिट और विथ वेरिंग बिट दोनों पढ़े हैं। और तीसरा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सारा हम इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो इसका एक्सरसाइज होगा, एक ही एक्सरसाइज है, उसको सोल्व करके हम इस क्लास 9 का मैथ को खत्म करेंगे।